राम राम राम। हे हरे। हम लोग किष्किंधा कांड के हम लोग फर्स्ट ही चैप्टर में हम लोग फर्स्ट ही सेट पे थे क्वेश्चन इसके चैप्टर्स के। सो हम लोगों ने देखा लास्ट टाइम। हम लोगों ने वाल्मीकि रामायण के बाहर कुछ डिस्कस किया था जो वैष्णव ने बाकी शास्त्रों से करेक्ट किया था। तो अब तक हम लोग रामायण में क्या देखा था कि किष्किंधा कांड में कि सुग्रीव डरता है जब वो राम और लक्ष्मण को दूर से आते हुए देखता है। तो उसको लगता है कि उसके वाली ने किसको भेजा, और जिस तरह से राम और लक्ष्मण थे काफी स्ट्रांग थे, तो सुग्रीव को लगता है कि अभी उसकी जो उसकी मृत्यु है काफी करीब आ चुकी है करके। तो इसलिए हनुमान को भेजता है और हनुमान को सही भेष में आने के लिए भेजता है, सही भेष में, ताकि उनको पता न चले क्या है करके, और उनका जो हिडन इंटेंशन निकालने का प्रयास करने को कहता है। जहाँ पे वो तारीफ करके, पहले तारीफ करके, ताकि वो तारीफ में होने का थोड़ा बहकावे में आने का तो लोग बोलना स्टार्ट कर देते, राइट, मैं कौन हूँ करके। तो उस तरीके से उनका जो इंटेंशन है वो निकालने के लिए हनुमान जी को सुग्रीव ने भेजा। और वहां उनको मिलने के बाद उनमें वार्तालाप हुआ, और राम जी ने काफी प्रेस किया। लक्ष्मण से कहा कि ये कोई साधारण नहीं है, ये काफी वेल वर्स लग रहा है ऋग वेदा यजुर्वेदा सब में, वेदों में, कि जिस तरह से वो बोल रहे हैं फ्लॉलेस कह रहे हैं, तो उसके बारे में तारीफ किया था। और हनुमान जी लक्ष्मण जी हनुमान जी को बाद में अपना जो मिशन है वो बताना स्टार्ट करते हैं। तो मैं लास्ट टाइम हम लोग ने और कुछ पास टाइम देखे थे जहाँ पे हनुमान जी को कैसे वरदान मिला था, उसके डायमंड नेकलेस के बारे में बात किया था जो उसको ब्रह्मा जी से मिला था। और हम लोग ने और क्या, हाँ, सूर्यदेव से कैसे उसने उसको गुरु दक्षिणा के लिए, इवन दो ही वॉज मोर कैपेबल, उससे भी सुग्रीव से भी काफी इंटेलिजेंट था, स्ट्रांग था, उससे बड़ा राज्य था, फिर भी वो सुग्रीव का दास बन के वहां पे था क्योंकि सूर्यदेव ने वो गुरु दक्षिणा में मांगा था। हाँ। तो हम लोग लास्ट टाइम देखा था कि लक्ष्मण जो है वो अपने बारे में बताना स्टार्ट करता है राम जी उनके बारे में कि कैसे वो वन में आए और कैसे सीता का किडनैप हुआ था। तो इसलिए वो सीता को ढूंढ रहे, और एक जो राक्षस मिला था उनको, उन्होंने बताया कि सुग्रीव जो है उन्हें हेल्प करेगा सीता को वापस लाने में, उसके पास इंफॉर्मेशन है करके। तो हनुमान जी ने अपना जो जब क्लैरिफाई हुआ, हनुमान जी को क्लैरिटी मिला कि ये मतलब शत्रु नहीं है लेकिन ये मित्र ही है करके, ये मित्रता करना चाहिए सुग्रीव के साथ। तो हनुमान जी ने अपना जो वानर का रूप है वापस धारा, और वो उन्होंने राम और लक्ष्मण को अपने पीठ पे बिठा के वो स्पीड के साथ वो ऋषिमुख्य माउंटेन की तरफ जाने लगे जहाँ पे सुग्रीव बैठे हुए थे। एक जगह पे बताया गया कि ये ट्रेवल करते वक्त हनुमान जी जो है वो राम और लक्ष्मण को सुग्रीव का और वाली का जन्म के बारे में बताते हैं ताकि उनको थोड़ा बैकग्राउंड मिले। एंड इट इज गुड टू नो। तो वाल्मीकि रामायण में नहीं लिखा हुआ है। तो ऐसा स्टोरी है कि अ, एक बार किसी शाप की वजह से जो सूर्यदेव है उनको हॉल्ट, उनका रथ है वो हॉल्ट हो गया। तो सारा केओस हो गया, और जो साधु वगैरह थे उनसे जब पूछा गया जो रथ पे बैठे हुए कि ये रथ अभी रुक गया है, तो उसको कैसे हम लोग, क्या शाप को अंडू कैसे कर सकते हैं। तो साधुओं ने कहा, जो ऋषि सब बैठे उन्होंने कहा कि उसको एक दिन तो जाएगा ही। तो जो उनका जो अरुण अरुण करके जो उनका ये था, सारथी था सूर्यदेव का, वो खुश हो गया इन द सेंस उसको एक दिन का ब्रेक मिला। वो टायरलेसली थैंकलेसली जॉब कर रहा था सारथी का। तो उसको कई सालों तक, हजारों सालों तक आज उसको ब्रेक मिला है। तो ऑब्वियसली वो ब्रेक को सही तरह के यूज करना चाहता था, तो क्या करे समझ नहीं रहा था। तो एंडलेस पॉसिबिलिटीज, कैसे क्या ये वो कौन सा ऑप्शन एक्सप्लोर करे। तो उसे अचानक से स्ट्राइक हुआ कि इंद्र के दरबार में मेनका के ब्यूटी का उसने सुना था, तो उनका नृत्य देखने के लिए वो जा सकता है।
तो इसलिए वो वहां पे गया। और लेकिन जाऊंगा तो कैसे, क्योंकि इनवाइट ऑनली है, उसके लिए कार्ड चाहिए, इनविटेशन कार्ड चाहिए, तो ही अंदर एंट्री मिलता है। तो उसने अपना दिमाग लगा और खुद को एक क्या बोलते हैं उसे, अप्सरा के रूप में वहां पे गया, अरुणी के नाम से। तो अरुणी के नाम से अंदर गया। तो वहां पे ऑलरेडी डांस प्रोग्राम चल रहा था, मेनका का सबका। तो अचानक क्योंकि वो लेट आई और काफी सुंदर दिखने लगी, वो मेनका से भी सुंदर दिखने लगी थी, उसने नया रूप जो धारण किया था। तो इंद्र का और पूरे दरबार का सबका जैसा होता है ना, कभी कुछ इसमें कोई ऐसा आता है, पर्सनैलिटी आता है, तो सबका ध्यान उधर चला आता है। तो उस तरीके से जब वो लड़के आई, तो सबका ध्यान वो लड़की पे चला गया, अरुणी पे। और पूरा जैसे कोर्ट रूम पूरा स्टैंड स्टिल पे हो गया, डांस भी बीच में रुक गया। और मेन का उनको भी थोड़ा सा ये लगने लगा, रे मुझसे ज्यादा भी इसके ऊपर फोकस है करके। तो इंद्र उठ के उसकी तरफ गए। और उन्होंने, इंद्र ने उसको ऐसा, जैसे वो लस्टफुल आइज से उसको देखा। और उन्होंने उन्होंने वो अंदर से वो समझ आ रही है कि मैं पुरुष इसको कैसे बताऊं करके। तो इंद्र ने क्लैप करके पूरे कोर्ट को डिसमिस कर दिया। और सिर्फ दोनों थे, तो उसको लेके बैठा नीचे। तो वहां पे उसने बताया कि मैं एक्चुअली मैं लड़का हूँ, अरुण हूँ करके, अरुणा नहीं हूँ, अरुणी नहीं हूँ करके। तो वो सुनने को रहने लगा, क्योंकि उसके ऊपर दिमाग में जो लस्ट था, हवस था, उसके दिमाग पे ये करते। और जैसे गुस्सा, लस्ट, ग्रीड, एंगर, ये चीजें जो है, ये जब हावी होते हैं, इंसान का जो ये है इंटेलिजेंस है, वो जीरो हो जाता है। और जो इंद्र के साथ हुआ था। और इंद्र ने अरुणी से पुत्र प्राप्त करने का उसने इच्छा किया। और इसके मना करने के बावजूद भी उनमें इमीडिएटली उनको पुत्र प्राप्त हो गया, उनको उनके संबंध से। तो पुत्र जैसे हुआ, तो अरुणी ने अपना रूप धारण कर लिया, ओरिजिनल ओरिजिनल फॉर्म अरुण का। और वो कहा कि अभी इस पुत्र को तुम्हें ही संभालना है, और ऐसे करके वहां से चला गया। और जैसे रथ स्टार्ट हो, तब तक वहां पे शाप को अंडू कर रहे थे, जैसे रथ स्टार्ट होने वाला था। तो वहां पे अरुण वहां पे टाइम पे पहुंच गया, तो पूरा पसीना पसीना हुआ था। तो सूर्यदेव ने पूछा, अरे क्या हुआ करके। तो उन्होंने, वो पहले तो हेजिडेंट था कि अरे ह्यूमिलेटिंग है, तो लेकिन उन्होंने पूछा, रिक्वेस्ट क्या क्या है करके बता। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हुआ करके। तो ही वॉज इंटरेस्टेड कि ऐसा कौन सा रूप है जो इंद्र ने सबको छोड़ के उसके। तो उसने थोड़ा सा ये किया, आग्रह किया कि मुझे भी वो रूप देखना है। तो उन्होंने बोला, ऑलरेडी ह्यूमिलेट हो चुका हूँ, तो प्लीज ऐसा मत करना करके, बोले प्लीज मुझे देखना है क्या है करके। और जैसे रूप दिखाया, तो सूर्यदेव भी काफी खुश हो गए थे, इतना सुंदर रूप ऐसा करके। तो सूर्यदेव ने एक पुत्र प्राप्त करने का इच्छा ये किया। और उनको वहां से और उनको एक पुत्र मिल गया। तो यहाँ पे दोनों को जब पुत्र हुआ, तो दोनों जो बच्चे थे इतने जोर से रो रहे थे कि पूरा जो स्वर्ग लोग सब हिल रहा था। और सब लोग डिस्टर्ब हो गए थे। तो ब्रह्मा ब्रह्मा जी वहां पे आए, और उन्होंने कहा कि इन दोनों पुत्रों को एक वानर वानर का ये राजा है, जो मेडिटेट कर रहा है अपने को बच्चे प्राप्त करने के लिए, तो उनको दे सकते करके। तो इंद्र गए वहां पे, और उन्होंने उनको दोनों बच्चे दे दिए। तो उनको, क्योंकि वो देवताओं के पुत्र थे, उनको में शक्तियां थी वो देवताओं वाली। और क्योंकि उन्होंने वानर के साथ, उन्होंने वानर का रूप धारण किया बच्चों ने। अ, तो ये जो सूर्यदेव से आया था वो था सुग्रीव, और जो इंद्र से आया था वो था वाली, इसलिए वाली बड़ा है, इंद्र से पहला आया था। और थोड़ी देर सुग्रीव था। तो ये कहानी थी उनकी, जो उनके जन्म की, सुग्रीव और वाली की। तो यहाँ पे जब सुग्रीव वहां पे पहुंचने के बाद, हनुमान जी ने इंट्रोड्यूस कर दिया राम और लक्ष्मण को, कि सुग्रीव को, कि ऐसे ऐसे है और इस तरह आ रहे हैं। और ये हनुमान जी को सुनने के बाद सुग्रीव का जो उनका पहला जो डर था, उससे वो बाहर निकल आए। और उन्होंने राम जी को ग्रेट किया, कि उनको बोला कि ये मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे मित्र बनना चाहते हो करके। आपकी आपकी जो फ्रेंडशिप है मेरे लिए काफी, मतलब इट इट इज ए ब्लेसिंग करके। और एक चीज होता है, लास्ट चैप्टर में था, शायद हमने मिस किया था, कि हनुमान जी जब लेके जा रहे थे, और लक्ष्मण जब उनको अपना सिचुएशन बता रहे थे, तो वो बता रहे थे कि ये राम जी जो है वो पहले सबको प्रोटेक्शन देता था, लेकिन आज वही प्रोटेक्शन लेने आए। पहले वो दान देता था, लेकिन आज ही वो फ्रेंडशिप को लेने, दान में लेने आए। तो इस तरह के वो बता रहे थे कि ये ऑलरेडी
खुद ये करते थे, सेल्फ सफिशिएंट है, लेकिन आज वही अदर साइड है। और यूजुअली ऐसा होता है, राइट? हम लोग भी बोलते हैं कि अगर कोई किसी का पिटिएबल सिचुएशन होता है, तो हम लोग बोलते हैं अरे पहले ये व्यक्ति खुद ऐसा करता था लेकिन आज देख उसकी हालत कैसी है, या फिर खुद के लिए भी खुद बोलते हैं एक टाइम था तब मैं ऐसा करता था लेकिन आज मुझे ऐसा करना पड़ता है। तो ये जब हम लोग पीटीएबल सिचुएशन में जाते हैं ग्रीफ में, तब हम लोग ऐसा बोलना चाह हम लोग ऐसा खुद को अपने बेटर सिचुएशन से कंपेयर करके हम और रो लेते हैं। हम अपने अभी के सिचुएशन को और वर्स एक्चुअली फील करवाते हैं अनफॉर्चुनेटली। लेकिन ये हम सब करते हैं, जो सिचुएशन जितना ग्रीव था और ग्रीव करना स्टार्ट करते हैं हम लोग, और हम रोना स्टार्ट करते हैं, अपसेट होना स्टार्ट करते हैं। तो लक्ष्मण के साथ ऐसे ही हुआ था, और वो ये होने लगे थे। तो उनको संभालने के लिए, थोड़ा सा संभालने के लिए हनुमान जी ने कहा कि एक्चुअली लक्ष्मण को, एक्चुअली रावण को आपके पास, सॉरी एक्चुअली सुग्रीव को आपके पास आना चाहिए था दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए। आप उस काबिल हो। तो उस तरीके से वो उनको समझाने कि एक्चुअली सुग्रीव को आना चाहिए था करके, आप भी कैपेबल हो और हम ढूंढ लेंगे। तो उस तरह से उनको थोड़ा मना लिया था। तो यहाँ पे मतलब कहने का ये मतलब था कि हनुमान जी जो थे काफी वेलवर्स थे, कैसे किसको बोलना है, क्या बोलना है, कभी क्या बोलना है। ही न्यू ही न्यू दोज थिंग्स कि ऐसे नहीं कि मतलब हम ये वानर थे, बंदर थे, तो वैसे नहीं थे। तो उनमें वो इंटेलिजेंस था, काफी इंटेलिजेंस था। तो सुग्रीव ने उनको जब वेलकम किया और उनमें रिचुअल करने का, तो उनमें दोस्ती, हम लोग यूजुअली बोलते हैं तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन उस वक्त जो बेस्ट फ्रेंड होता है एक पैक्ट से साइन होता था, एक एक्शन से, रिचुअल से साइन होता था। तो फॉर्मली साइन होता था। तो कैसे होता था यहाँ पे बताया कि जब सुग्रीव और राम ने बाद में एक सेक्रेड, एक एक रिचुअल बना, वहां पे रिचुअल किया। तो हनुमान जी ने सारे जो नीचे घास वगैरह ये कि कुशा कुशा ग्रास डाल के उसमें दो लकड़ियों को घिस के उन्होंने वहां पे अग्नि ये किया और यज्ञ बना। और बाद में राम और सुग्रीव ने उसको उस अग्नि के गोल उन्होंने चक्कर काटे, परिक्रमा किया। तो जैसे शादी के वो करते हैं कि एक हम लोग बॉन्ड क्रिएट करते हैं। तो यहाँ से पता चलता है कि बॉन्ड बनाने के लिए कि सिर्फ पति पत्नी ही नहीं जो अग्नि में ही करते हैं, और मित्रता को सील करने के लिए, फ्रेंडशिप डील सील करने के लिए भी वैसे सेम, मोरलेस सेम प्रोसेस था। कि अग्नि को फेरे लगा रहे थे। एंड फेरे लगाने का मतलब यह है कि बेसिकली हम सील कर रहे हैं डील को। जैसे शादी में भी जब हम लोग परिक्रमा करते हैं, वो अग्नि का फेरे मारते हैं, फेरे लेते हैं। तो बेसिकली हम लोग डील कर रहे हैं, एक डील हम लोग साइन कर रहे हैं, एक फ्रेंडशिप का, एक रिलेशनशिप का डील हम लोग साइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी उन्होंने वही किया। और उसके बाद सुग्रीव ने उनके खुद के बारे में बताने का प्रयास किया कि मैं भी एक एक समय में, मैं भी वानरों का राजा था, लेकिन मेरे जो भाई थे, बड़े भाई थे वाली, उन्होंने मुझे यहाँ से भगा दिया। मेरी पत्नी को भी ले लिया, चुरा लिया, और मेरा वो राज्य भी उन्होंने हड़प लिया। और उनसे डर के मैं यहाँ पे आया हूँ, इस वन में बैठा हूँ करके। तो राम जी ने सुग्रीव को समझाने का प्रयास, और उनको उनको थोड़ा सा कंफर्ट देने के लिए उनको कहा कि तुम्हारा जो दुख है अभी मेरा दुख है, और तुम्हारा जो शत्रु है मेरा शत्रु है। तो मैं वाली को मारूंगा, और मैं तुम्हारी पत्नी को और तुम्हारे राज्य को वापस तुम्हें दे दूंगा। और मेरे जो बाण है वो काफी शार्प है, और मैं उसे मार डालूंगा। तो तुम्हें चिंता होने की जरूरत नहीं है। और जैसे उनका फ्रेंडशिप डील कंफर्म हुआ, तो उन्होंने सीता मैया का जो बाया आंख है, और ये होगा ना सब पलक झपकना, ट्विच ट्विच हुआ। और उसी वक्त वाली का भी, सॉरी रावण और वाली का भी बाया आंख ट्विच हुआ। तो ऐसा कहा जाता है कि जो स्त्रियों का जब बायां आग जब भड़कता है, तब कुछ अच्छा होने वाला है, लेफ्ट आई। और जब मर्दों का होता है तभी कुछ बुरा होने वाला है। तो जैसे डील साइन हुआ था तभी रावण और वाली का बायां आग भड़कने लगा था, विच जिसका मतलब उन लोगों के साथ कुछ बुरा होने वाला है। और सीता का भड़का मतलब अभी कुछ अच्छा न्यूज आने वाला है। तो सुग्रीव
जो सुग्रीव सुग्रीव ने अभी उन फ्रेंडशिप का और उनको असिस्ट करने का, उन्होंने अभी मतलब और ईगर थे, उत्साह थे कि उनको वो असिस्ट करे उनके जर्नी में। तो वो उन्होंने उनके साथ जो हुआ था वो उन्होंने उनको जो पता था वो उन्होंने वो बताने का अभी सोचा। तो उन्हें उन्होंने कहा कि हनुमान जो थे उन्होंने ऑलरेडी आपके बारे में बताया कि क्या हुआ था आपके साथ, और राक्षस आपको चला गया था और आपकी जो पत्नी थी, मिथिला की जो रानी थी, उनको लेके गए। तो उन्होंने, अगर आप लोगों को याद है, तो जब रावण सीता को लेके जा रहा था तो सीता ने एक पहाड़ पे उन्होंने उनको 5 बंदर दिखे थे, अगर आप लोगों को याद है, हम लोग डिस्कस किया था। 5 बंदर दिखे और बंदरों को देख के, उन 5 वानरों को देख के और सीता ने अपने गहनों को एक पोटली में, कपड़े में डाल के उन्होंने उनकी तरफ फेंक दिया था। तो ये वो 5 वानर थे। तो यहाँ पे सुग्रीव कहता है कि मैंने एक मैंने एक स्त्री को देखा, एक बहुत ही डरावना राक्षस उसे उठा के लेके जा रहा था, और वो चिल्ला रही थी, ओ ओ राम, ओ लक्ष्मण करके वो चिल्ला रही थी। और जैसे जैसे किसी गरुड़ के हाथ में कैसा सांप रहता है, कैसे तड़पड़ता है, वैसे ही वो उसके लैब पे बैठी थी और वो तड़प रही थी। अ, तो उन्होंने, सुग्रीव ने कहा कि ऐसे करते वक्त उन्होंने हमें देखा कि हम पहाड़ पे बैठे हुए थे, मुझे और मेरे साथियों को। और उन्होंने दुख में, हेल्पलेसली उन्होंने क्या किया, उनका जो ऑर्नामेंट्स है उनके कपड़े में डाल के लपेट के नीचे फेंक दिया। तो सुग्रीव ने कहा कि मैंने उनको सेफली रखा हुआ है और मैं अभी आपके पास उनको लेके आता हूँ। और वो अंदर गुफा में चले गए और वहां से वो जो ऑर्नामेंट्स था वो सारा लेके आए और उनको दिखाया। जब राम जी ने लेकिन उसके लिए राम जी इतने आतुर थे, वो जाने से राम जी और तो, अरे जल्दी जाओ, इतना डिले क्यों हो रहा है? जल्दी लेके आओ करके वो बता रहे थे। वो काफी काफी उतावले हो गए थे अभी वो देखने के लिए कि कहीं सी, मतलब वो एक हिंट चाहते थे, प्रॉपर प्रॉपर हिंट चाहते, जिससे पता कि एक्चुअली कि वो जीवित है करके, उन्हें उन्हें निगलने दिया करके, उसे खाया नहीं, किसी राक्षस ने मारा नहीं करके, और किस डायरेक्शन में जाए क्या है वो पता चले करके। और जब वो आते हैं तो राम जी ने उसे पहचान लिया। और वो जैसे उन्होंने देखा, यूजुअली होता है राइट, हम किसे अगर मिस करते, उसका किसी चीज को देखते हैं तो हम काफी काफी उदास हो जाते हैं। और राम जी के साथ ऐसे ही हुआ था। वो ऑलरेडी वो काफी उधर कुछ, हर एक छोटे चीज पे वो रोने लग रहे थे। सीता का सुंदर चीज देख के, किसी नैसर्गिक चीज देख के भी वो सीता को याद करके वो रोते थे। अगर कुछ दूसरा कुछ होता तो सीता को याद करके यहाँ पे तो सीता के ही ऑर्नामेंट्स थे। तो वो ये देख के वो और रोने लगे। और वो रोने लगे कि सीता, तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ है, तुम्हारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों हो रहा है करके। और जय तो ऐसे करते करते उनके हाथ में मतलब वो सोचने की, तुम्हारे हाथ से वो, जब तुम डर रही थी, तुम रो रही, कांपते हुए हाथ से वो नीचे गिरे रहेंगे। तो इस तरह से वो रो रहे थे और उनका आवाज पूरा चोक हो चुका था। और उन्होंने लक्ष्मण की तरफ देख के कहा कि अ, इस ऑर्नामेंट्स को देखना, ये पक्का सीता का ही है करके। इस सीता ने उसको नीचे ही फेंक दिया रहेगा, जब वो जमीन पे थी, सॉरी, नीचे फेंक दिया रहेगा जमीन पे। और प्लीज एक बार देख लेना ये सारे इंटेक्ट अनडैमेज है, कैसे है क्या है करके, क्योंकि उनके आंखों में पानी भर चुका था, वो देख नहीं पा रहे थे। और होता है जब हम लोग इमोशन में होते हैं, तब तब हमें समझ में आता है, हम और एक बार किसी दूसरे से रिवेलिडेट करना चाहते हैं। जैसे कुछ हम लोग एग्जाम में भी अगर कुछ टॉप में आ गया अचानक, खुशी के मारे हमें समझ में आता है, हमें लगता है कि हमने शायद कुछ गलत पढ़ा है, तो हम दूसरे को बोलते हैं एक बार कंफर्म करना, उस तरीके से। तो यहाँ पे लक्ष्मण काफी देख के काफी मुंह काफी अपने भाई को देख के वो भी थोड़ा सा अपसेट हो गए थे। और लेकिन उन्होंने भाई को कहा कि मैंने कभी उनके जो आर्मलेट से इयररिंग्स है, मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि मैंने सीता माई को इतना क्लोजली देखा नहीं उनके ऑर्नामेंट्स तक ये करने के लिए। तो लेकिन उनके एंकलेट्स जो है, जो पैरों के जो क्या बोलते हैं, पेंडेंट जो है, वो मैं वो ये कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं बार बार उनको नमन करने के लिए
उनके पैरों को देखता रहता था। तो वो एंकलेट्स मुझे पता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतना क्लोजली मैंने उनको देखा नहीं कि उनके आर्मलेट्स और उनके जो इयररिंग्स है, मैं परफेक्टली बता पाऊंगा कि उनका ये करके, जो हम लोग यूजुअली पास्ट टाइम सुनते हैं राइट काफी जगह पे। तो तो ये यहाँ पे आता है, और लक्ष्मण ने ये नहीं कहा। यूजुअली वो पास्ट टाइम ऐसा कहा जाता है जो स्टोरी में, जो लोग कहते हैं कि मैंने उनका चेहरा कभी देखा नहीं, ऐसा नहीं उनका चेहरा देखा है। लेकिन यूजुअली चेहरा देखना अलग है, और जब हम लोग किसी बहुत लोगों का चेहरा देखते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में भी, लेकिन किसने क्या ऑर्नामेंट पहना है, क्या डिजाइन है, वो शायद हमें पता नहीं था, क्योंकि अभी बाल आते हैं और बाल नहीं दिखे तो भी हमें पता नहीं चलता है। तो आर्म पिट्स पे भी जो हम लोग देखते हैं, इतना यूजुअली हम लोग वो डिजाइन वगैरह पता नहीं चलता है। तो राम लक्ष्मण जी ने वही कहा कि मुझे वो पता नहीं, लेकिन उनके जो घुंघरू है वो मुझे पता है, ये वही डिजाइन के करके, तो सीता के ये करके। तो राम जो है वो सुग्रीव तरफ मुड़ते हैं और कहते हैं अ, कि मुझे बताओ सुग्रीव, ये जो राक्षस था जिसने सीता को ले लिया था, मेरी सीता को ले लिया था, कहाँ पे हो, कहाँ पे रहता है, मैं उसका विनाश कर दूंगा। और उसके साथ उसके जो साथी थे, भले वो देवता हो या राक्षस हो या कोई भी दैविक शक्ति हो, मैं सबका विनाश कर दूंगा करके। और उसका जो दुख था अभी गुस्से में हो जाता है, और वो अ, रावण को मार डालने का, वो पनिश करने का वो शपथ लेता है। कहता है कि उसने मेरे सीता को, मैथिली को किडनैप करके उसने अपना जो विनाश है वो उसने खुद ही उसको इनवाइट किया करके, अभी मैं उसके मृत्यु लोक में उसको भेज दूंगा करके। तो इस तरह से सीता का जो गहना सब देख के और उसका एब्डक्शन जो अपहरण हुआ था वो सारा ये करके, राम काफी काफी दुख से काफी बह चुके थे, और उनका वो बारह गुस्से में उनको विनाश करने की बात सब कर रहे थे। तो सुग्रीव ने राम जी को थोड़ा संभालने का प्रयास किया। तो उन्होंने राम जी को कहा कि ये दुख है, उसे उसे अभी छोड़ दो, मैं तुम्हारा दुख समझ, ये जो उदासी है वो छोड़ दो, मैं तुम्हारा दुख समझता हूँ, क्योंकि मेरी भी पत्नी मेरे से दूर दूर हो चुकी है। लेकिन जब हम ज्यादा ही जब उदास होते हैं, तब ये उदासी जो है वो कितना भी शूर, कितना भी स्ट्रांग जो मनुष्य है, उसको भी वो वीकन कर सकता है करके। अ, और तुम जो हो काफी क्या बोलते हो उसे, नोबल हो काफी, तुम्हारे स्ट्रेंथ और पेशेंस तुम्हारे क्वालिटीज है। तो तुम्हारे से व्यक्ति को ये शोभा नहीं था कि तुम इस तरह से तुम रोगे करके। तो आज तक अभी तक कितने लोगों ने राम जी को कहा कि बस करो ज्यादा, और राम जी जो हमेशा कंपोज रहते थे, अ, वो सीता के जाने से उनकी हालत जो थी वो काफी ही बदतर हो चुकी थी। हम लोग यूजुअली जब हम लोग जजमेंट पास करते हैं लास्ट में कि सीता को कैसे छोड़ दिया, क्या किया, तो हम लोग ये ओवरऑल सीनरी को देखते नहीं है, हम एक इंसिडेंट को देख के हम लोग रोते रहते हैं। लेकिन अगर मान लो कि कोई स्त्री है और जो अपने पति की सेवा करती रहती है, किसी बिना किसी उद्देश्य का कंटिन्यू सेवा करते है, ये करते वो भले कुछ भी हो, लेकिन किसी रीजन से अगर वो छोड़ती है पति को, किसी रीजन से, तो हम डायरेक्टली जजमेंट करने बैठ जाते हैं कि अरे कैसी बुरी औरत है। लेकिन उसने अगर 99 ईयर्स, उसने 100 साल अगर उसने सेवा किया रहेगा अपने पति का सेल्फलेसली, वो हम लोग साइडलाइन कर देते हैं। और बाद में जब पति को छोड़ के जाते हैं किसी रीजन से, जो हम समझने का प्रयास भी नहीं करते क्या रीजन हुआ रहेगा, तो हम कोसना स्टार्ट कर देते हैं। ये सिचुएशन है हमारे साथ, जब हम राम जी को जज जज करते हैं, उनके जिस तरह से हम वनवास में पूरी पूरे टाइम पूरे समय कैसे सीता को उन्होंने ख्याल रखा था, किस तरह से उनको, वो सीता सिल्क साड़ी में थी, वो गहने पहन के थी, उसको प्रॉपर सॉफ्ट बेड बना दिया जाता था, लक्ष्मण आगे राम पीछे ऐसे पूरे उसको ये किया, तो उसका हर एक उसके कंफर्ट का ध्यान देते थे राम जी, हम लोग काफी सारे इंस्टेंस में देखे थे। और अभी जब वो चली गई थी, जिस तरह से वो रो रहे हैं हर बार, एक क्षत्रिय मतलब सबसे बड़ा क्षत्रिय ऐसे जिसे राम जी को माना जाता था, वो अपना वो स्टैंडर्ड, यूजुअली ऐसा लोगों को क्या होता है, ईगो रहता है, मेल ईगो, जब कुछ मृत्यु भी होती है, तो मेल जो होते हैं वो यूजुअली रोते नहीं है, क्योंकि अरे रोते हुए अच्छा दिखूंगा नहीं। दैट इज वन ऑफ द रीजंस। दूसरा रीजन है तो ऑब्वियसली घर को संभालना है, वो भी
लेकिन वो एक रीजन होता है जहाँ पे वो इस तरह से अपने असुरों को पीछे दबाने का प्रयास करते हैं। मेल ईगो, यहाँ पे मेल ईगो प्लस वो क्षत्रिय थे, पूरे पूरे पृथ्वी के वो राजा बनने वाले थे। तो उनका ईगो कितना बड़ा होना चाहिए था, लेकिन फिर भी वो उसे वो ईगो बीगो अभी काम में नहीं आ रहा था। वो सीता मैया के लिए वो रोते जा रहे थे, हर एक चीज पे रोते जा रहे थे, रोते जा रहे थे। तो यहाँ पे सुग्रीव सुग्रीव भी, जैसे बहुत सारे लोगों ने उनको बताया कि खुद को कंपोज करना, ठीक ये होना करके, खुद को संभाल लेना करके। तो वैसे सुग्रीव भी यहाँ पे बता रहे कि अपना अपना जो है, मैं दुख समझता हूँ, अपने खुद को अपने आप को संभालो करके। और जैसे कभी कुछ दुख होता है, कभी कुछ लॉस होता है, तो सबसे बड़ा चीज जो एक व्यक्ति का है वो है पेशेंस। पेशेंस काफी इंपॉर्टेंट। और जो ऐसे सिचुएशन में काम रहता है, क्योंकि उनमें पेशेंस, काम रहता है, एकदम शांत रहता है, वो ही इस दुख को सही तरीके से पार कर सकता है। लेकिन जो खुद को, दुख को, खुद को समर्पण कर देता है दुख को, तो वो, उनकी नैया जो रहते हैं वो काफी हैवी, जैसे बोट कैसा होता है, काफी काफी कुछ बोट में अगर कुछ हम लोग डाल दिए सामान, तो बोट क्या होता है, नीचे डूब जाता है। तो ऐसे हमारी जो नैया है, हम लोग उस पर अगर ये सारे लोड करते रहेंगे, दुख और गुस्सा, ये सारी चीजें लोड करते रहेंगे, तो ये दुख के सागर में हमेशा के लिए चला जाएगा। तो इसलिए पेशेंस होना काफी जरूरी है। तो सुग्रीव इस तरह से उनको समझा रहे थे। और वो अपना अपना पर्सपेक्टिव भी बता रहे थे कि मैं भी काफी काफी दुख से, काफी मैं, मेरे मेरे भी सिचुएशन ऐसे में काफी दुख में था। और मेरी पत्नी भी चुराई गई थी, वाली वाली ने चुराई, मेरा राज्य भी चला गया था। फिर भी मैं कंटिन्यूस रोता नहीं, उस चीज के लिए रोता नहीं, उसमें डर था वाली का, वो अलग स्टोरी। लेकिन वो मेरी पत्नी को उसके बारे में वो रोता नहीं था। तो मुझे पता है कि पेशेंस में रखूंगा और करूंगा तो कहीं ना कहीं मैं जो मैंने खोया वो वापस ले आ पाऊंगा। और वो राम जी को भी थोड़ा एश्योर करता है कि मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, मैं वचन देता हूँ करके, मैं आपको असिस्ट करूंगा, जो भी किसी भी तरीके से अगर सीता को आप बताने की जो भी असिस्टेंस चाहिए मैं करूंगा करके। और जहां चाहिए हम उसे ढूंढेंगे करके, चाहे वो धरती पे हो, चाहे वो पाताल में हो, या फिर स्वर्ग में हो। और सुग्रीव का ऐसा वचन देके वो राम जी थोड़ा प्रसन्न हो गए, राम जी प्रसन्न हो गए, उन्होंने अपने अश्रु को पोंछते हुए, और उन्होंने अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस किया कि तुम्हारे जो शब्द है उससे मेरे जो वापस में अपने होश समा पा रहा हो करके, समेट पा रहा हो करके, तुम एक सच्चे मित्र हो, और सच्चे मित्र की तरह तुमने विजडम जो है, विजडम मुझे थोड़ा वाइस वर्ड्स तूने शेयर किया करके, कंपैशन दिखा है मेरे साथ जब मुझे चाहिए था। ऐसे ही मित्रता जो है काफी रेयर होता है और काफी प्रेशियस है। तो वो कह रहा है कि मित्र, मैं भी तुम्हारे पेन को समझता हूँ। तुमने अपनी पत्नी और राज्य को क्या है, और ये, और फिर भी तुम इतने कंपोज्ड हो, कितने पेशेंट हो, अ, ये मुझे काफी इंस्पायर होता है करके, इससे मैं काफी इंस्पायर्ड हूँ करके। और राम जी के ये फ्रेंडशिप से एक सुग्रीव ने और डिटेल्स अपनी सिचुएशन में बताना स्टार्ट कर दिया था। और उसके लिए सुग्रीव जो है वो राम जी को हाथ जोड़े हुए कहता है चौकड़ी में कि मेरा जो बड़ा भाई है उसने काफी मेरे साथ बुरा किया है करके, और मुझे राज्य के भी, मेरे राज्य से मुझे भगा दिया, मेरी पत्नी को चुरा है, और अभी भी मेरी लाइफ को वो दो ये मेरे मेरे जीव को अभी भी उससे खतरा है, जीवन को मुझे अभी भी उससे खतरा है। और मैं इस जंगल में घूमते जा रहा हूँ, मैं काफी, जैसे कोई अनाथ बच्चा कैसे डर में रहता है, वैसे वो डर में मैं अनाथ की तरह डरा डरा रहता हूँ। और वाली काफी स्ट्रांग है, और मैं उसको, मेरे खुद के से मैं उसको हरा नहीं सकता करके। और उसने भी पॉज ले लिया, और वो भी, उसने थोड़ा रोने लगा, उसके आंखों में भी आंसू आ लगे, वो कंट्रोल नहीं कर पाता, उसके आंसू को कंट्रोल नहीं कर पाता। और उसने कहा कि मैं काफी खुश नसीब हूँ कि अ, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आप मुझे, आपके ऐसा मित्र मिला है, और आपके मित्रता से मैं फाइनली मेरी पत्नी को और मेरे राज्य को वापस ले पाऊंगा। आप ही हो एक मेरे प्रॉपर होप हो करके। सुग्रीव के कहने से राम जी भी काफी, उन्हें थोड़ा सा आश्वासन देने ने, उन्होंने डिटर्मिनेशन से कहा कि सुग्रीव, तुम्हारा जो दुख है वो मेरा दुख है, तुम्हारा शत्रु है वो मेरा शत्रु है, और मैं वाली को मार डालूंगा।
और मेरे बाण जो है उसे खत्म कर दो। तो सुग्रीव ये सुन के काफी प्रसन्न हो गए, और उन्होंने सुग्रीव ने काफी प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि तुम्हारी तुम्हारी मित्रता जो है वो मेरे लिए काफी ऑस्पिशियस है, काफी पावन थी, मेरे लिए एक ब्लेसिंग आशीर्वाद है। और मुझे कॉन्फिडेंस है कि तुम्हारे हेल्प से मैं वापस ये, इसलिए मैं तुम्हारे तुम मेरे मैं तुम्हारे शरण में आया हूँ। तुम ही मेरे नाथ हो, और तुम ही मेरे शक्ति हो करके। और इस तरह से म्यूचुअल ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग का दोनों में, और बॉन्ड वापस बॉन्डिंग ज्यादा बढ़ गया। तो, सुग्रीव जो था अपनी कहानी इस तरह से और बताने लगा। तो उन्होंने कहा कि मैं एक समय पे मैं एक वानरों का राजा था, मैं राज करता था। लेकिन मेरे जो बड़े भाई थे वाली, उन्होंने सब मेरे अगेंस्ट सब कर लिया। तो वो कंटिन्यू कर दिया। एक बार एक राक्षस था दुंदुभी करके, उसने वाली को फाइट में ये किया, चैलेंज किया था। तो वाली ने तो राक्षस से फाइट करा था, काफी काफी बड़ा फाइट हुआ था। और वाली उसको, और काफी बड़ा दानव था वो दुंदुभी, उसको एक गुफा में चला गया। दोनों गुफा में लड़ रहे थे, और सुग्रीव जो बाहर खड़ा था। और अचानक अंदर से खून बहने लगा, खून की नदी बहने लगी। तो क्योंकि वो बहुत ही शक्तिशाली था राक्षस, सुग्रीव को लगा कि मेरे भाई के साथ कुछ बुरा हुआ है करके। तो इसलिए उसने जो गुफा का जो ये है एंट्रेंस है, उसको एक बड़े पत्थर से उसको बंद कर दिया, ताकि वो राक्षस है वो बाहर आ ना पाए करके। और वो राज्य के पास चला गया, उसको राज्य को सेफ्टी, एक सुरक्षा के लिए। और उसके बाद वाली वहां से आया। वाली एक्चुअली वाली नहीं, वो राक्षस मारा गया था, वाली वहां से बाहर आया। और जब वो वापस आया तो उसने जब मुझे इस राज्य पे बैठे हुए देखा, इस सिंहासन पे बैठे हुए देखा, तो उसे काफी गुस्सा हुआ। उसको लगा कि मैंने उसका शायद कुछ चीटिंग किया है। तो मैंने उसको समझाने का काफी प्रयास किया कि मुझे गलत फहमी हुई थी, मुझे लगा कि आपके साथ कुछ बुरा हुआ करके, और इसलिए सिर्फ राज्य को बचाने के लिए मैंने वो स्टेप लिया था करके। लेकिन उसे उसे गुस्सा है और इतना पावरफुल था, उसने मुझे राज्य से भगा दिया, और मेरी पत्नी को भी ले लिया, और मुझे अपना शत्रु डिक्लेयर किया। तो सुग्रीव ने कंटिन्यू किया कि आ, मैं तब से इस जंगल में मेरे इन साथियों के साथ घूम रहा हूँ करके। और ये मेरे ये काफी वफादार मेरे साथी हैं, उनके साथ मैं घूम रहा हूँ, और उनकी मदद से मैं मैनेज कर रहा हूँ। तो इमोशनली यार, क्योंकि मेरा मेरा जो दुख है सिर्फ वाली के मृत्यु से ही वो खत्म होगा, उसके पहले होगा नहीं। तो मैं सारे जो होप्स है और जो न्याय देने का जो आशा मैं आपसे रखता हूँ करके। और जब राम जी ने सुना, तो राम जी ने कहा कि तुम्हारा दुख है उससे मेरा हृदय भर आ चुका है करके। और वाली ने जो गलत किया है उसे उसकी सजा मिलेगी। अ, और जो अभी है वो बिंदास करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ करके, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से उनमें वो वार्तालाप हुआ। और सुग्रीव सुग्रीव राम जी को संभालने का प्रयास करते, और राम जी सुग्रीव को संभालने का प्रयास कर रहे थे। तो यहाँ पे हम विराम लेके, किसी को कुछ सवाल कुछ ऐड करना है? नहीं तो फिर मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय।